जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको YouTube पर EMRS TGT में जो SST के अंतर्गत जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेगमेंट है उसको मैं आपको कराऊंगा। और इसकी शुरुआत हम हिस्ट्री से कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको YouTube पर मिल रही हैं। आज से वो स्टार्ट हो जाएंगी शाम को 7 बजे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा, काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर एक बार जो ऑफिशियल सिलेबस है EMRS TGT का वह एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने कहा कि चलिए, तो आज शाम से 7 बजे से तो हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो प्रॉपर तरीके से किसके लिए होंगी, EMRS TGT के लिए होंगी। लेकिन उससे पहले जो SST है, जो सामाजिक अध्ययन है, उसका जितना भी कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हो सकता है एक बार हम इसको देख लेंगे। तो सीधे ऑफिशियल सिलेबस पे चलते हैं। न्यू एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, यह इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था। और इस ऑफिशियल सिलेबस में हम उस सिलेबस को ढूंढ लेते हैं जहां पे ये अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। हमको अपने SST के सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये साइंस का हो गया। साइंस के बाद अगर हम आएंगे यहाँ पे तो नेचुरल साइंस, और उसके बाद हम देखेंगे सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वह हमारा सिलेबस यहाँ पे कौन सा आ गया, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सिलेबस आ गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो जिसको हम कह रहे हैं कि सर यह सिलेबस है TGT सोशल साइंस का सिलेबस है। किसका सिलेबस है सर ये, तो यह सर सिलेबस है TGT सोशल साइंस का। एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए ठीक है। तो अब ये सिलेबस है तो इसको जरा थोड़ा सा ऑफिशियल रूप से देखेंगे। सबसे पहले बेसिक एक बहुत छोटी सी बात, तो आप जानते हैं कि जो सोशल साइंस है, यानी किसी भी का भी KVS का हो, NVS का हो, DSSB हो, EMRS हो, किसी भी स्टेट का हो, है ना, उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 चीजें शामिल हैं। पहली चीज क्या है भैया, पहली चीज होती है हिस्ट्री को शामिल किया जाता है। दूसरी चीज क्या भैया, तो दूसरी चीज ज्योग्राफी को शामिल किया जाता है। तीसरी चीज क्या भैया इसमें, तो तीसरी चीज है इसमें पॉलिटिकल साइंस को शामिल किया जाता है। किसको, पॉलिटिकल साइंस को शामिल किया जाता है। चौथी चीज की बात करेंगे तो इसमें किसको शामिल किया जाता है, इकोनॉमिक्स को शामिल किया जाता है। 4 चीजों से मिलकर के SST बनता है, जिसमें से मैं अनुपम भारद्वाज 2 सब्जेक्ट आपके पूरे कवर करता हूं। और वो 2 सब्जेक्ट कौन से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यानी TGT के एग्जाम में आपको मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मूल रूप से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और ऑल PGT के एग्जाम में, PGT के एग्जाम में मेरा एक सब्जेक्ट है, वो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो यदि आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से PGT मेरे साथ पढ़ सकते हैं। TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल ओवर SST में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अब हम इनके सिलेबस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे हिस्ट्री के सिलेबस को समझिए। और हिस्ट्री के सिलेबस को अगर हम यहाँ पे समझेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो हिस्ट्री में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन जो विश्व है, और जिसमें पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। अब थोड़ा भी यदि आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको, या थोड़ी बहुत भी आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल अंदाजा देख गए होंगे। इन टॉपिक को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कहां से। देखो एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, ऐसे ही देखते रहिएगा। एक बहुत बढ़िया चीज जो मैं कल रात को आपके लिए क्या किया था भैया, रिसर्च कर रहा था, उसको मैं आपको दिखाता हूं, है ना। देखना ध्यान से, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही अभी देखो एक बहुत बढ़िया चीज रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च के बारे में आपको दिखाऊं। मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार जो पेपर बन रहा है वो पेपर बन रहा है तो कहां से बन रहा है। जैसे देखो, यह मेरे पास NCERT की किताब है, और इस NCERT की किताब में जब आप यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे जो विषय सूची दे रखी है, एज इट इज जो यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, एज इट इज वो कहां दे रखे हैं, आपके यहाँ पर NCERT में दे रखे हैं, एज इट इज बिल्कुल डायरेक्ट। और यही नहीं, कक्षा 9 ही नहीं, जरा आप देखेंगे तो मैं आपको आगे भी लेके चलूं। मतलब 2 किताबें हैं आपके लिए
2 किताबें अगर आप पढ़ लेंगे, देखो हम तो बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ऐसे ही पढ़ाओगे, ऐसे ही पढ़ाओगे, कैमरे के आ गई, हम तो इधर उधर घूमते हुए मस्ती के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल कंटेंट देते हैं भाई, हमें हवा हवाई से काम नहीं, जो एक्चुअल कंटेंट है, सोर्स है, सोर्स पक्का सोर्स होना चाहिए। जैसे कक्षा 10 की एनसीईआरटी है ना, अब कक्षा 10 की एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो सीधा यहाँ पे क्या दे रखा है, विषय सूची दे रखी है, बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपका मामला हो जाएगा। समझ रहे हो, इतना आपने अगर पढ़ लिया तो आपका मामला क्लियर है। तो खैर यह तो एक माजरा अलग है, इसको तो खैर यही छोड़ देते हैं हम। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वे टॉपिक हैं, पहले तो किस में से हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में से, ये टॉपिक किस में से, वर्ल्ड हिस्ट्री में से, और एज इट इज वे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिए गए। बात क्लियर है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉज क्या कारण है, इवेंट, इंपैक्ट, कंसिक्वेंस, परिणाम क्या है उसका, सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ी है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं आपको आज शाम को 7 बजे से पढ़ाना है। बस आपको सर्च कर लेना है हमारा चैनल जो है, जिस चैनल का नाम है भैया टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग हमारा चैनल है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, यहां पर शाम को 7वीं क्लास मिलेगी। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की महान क्रांति। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। रशियन रेवोल्यूशन, वही उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, किस किस तरीके से वो काम कर रहा है। राइज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का उदय, है ना। उसके बाद फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद, इंपैक्ट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के प्रभाव, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी इटली, जर्मनी और इटली में जो बेसिकली रूप से फासीवाद और नाजीवाद चला है उसके बारे में। द 2 वर्ल्ड वॉर, जो 2 विश्व युद्ध हुए 1914 में और 1939 के आसपास, और एस्टेब्लिश्ड ऑफ यूएन, जब 1944 में 45 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो यूएन को एस्टेब्लिश किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ को एस्टेब्लिश किया गया, तो उससे बनने वाले प्रश्न। यानी अगर आप इसमें हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो टोटली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, हमारा भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस समय की पूरी कहानी, यानी भारतीय कांग्रेस की स्थापना के बाद देश के आजादी के बीच जितना भी मुद्दा हुआ उसको लेके, यानी ऑल ओवर अगर आप थोड़ा कहना चाहें तो जो लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री, यानी मॉडर्न का भी जो लास्ट पार्ट है वह एक बार आपको पढ़ लेना है और आपको एक बार कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेनी है। कुछ टॉपिक अभी इसमें मिस हैं जो इन्होंने सिलेबस में डाले नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को बढ़िया तरीके से कवर करना है। अनुपम सर अब इनका लगे हाथ सोर्स भी बता दीजिए। तो लगे हाथ क्या भैया, 9th और 10th की और 11th क्लास की, 9th 10th 11th में क्या दे रखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, किसमें भैया, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में 9th 10th 11th में दे रखी है। अगर आप 9th 10th 11th की एनसीईआरटी को बखूबी पूरा पढ़ सकते हैं तो आप एक एक टॉपिक इसमें से कर पाएंगे। बाकी हम तो आपको अपने यूट्यूब पर यहां पर पढ़ा ही रहे हैं। हिस्ट्री के बाद दूसरा अहम रोल है ज्योग्राफी का। इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, सोलर सिस्टम क्या है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत, पहला चैप्टर ही है सोलर सिस्टम। मोशन ऑफ द अर्थ, तीसरा चैप्टर है कक्षा 6 की एनसीईआरटी का। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि आप लोगों का क्या है कि पढ़ेंगे है नहीं और ज्ञान हम लोग आप लोग ज्यादा देते हो। अच्छा मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे फालतू के, लेना नहीं एक देना नहीं दो, मतलब फालतू में कमेंट कर रहे हैं, पढ़ना है नहीं, बस मोबाइल देख लिया, मन में कुछ भी आया टाइप कर दिया। अरे भैया थोड़ा पढ़ना पड़ता है टीजीटी पीजीटी पेपर को पास करने के लिए, हमें भी रिसर्च करनी पड़ती है। अब देखो ये मेरे हाथ में क्या है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, पहला चैप्टर खोल लेता हूँ। पहला चैप्टर जब मैं इसमें चला जाऊंगा भैया तो पहला चैप्टर में है सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम। दूसरा चैप्टर ग्लोब पे अक्षांश देशांतर। तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, सोलर सिस्टम, पृथ्वी। अब चूंकि ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी तो इसमें उतना बेसिक चीजें दे रखी हैं और इसके बारे में इन्हीं चीजों को, इन्हीं टॉपिक को हम आगे की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, 9th 10th 11th में पढ़ते हैं, वहां इनके बारे में थोड़ा सा एडवांस चीजें पढ़ते हैं। तो बेसिक है एनसीईआरटी, इसका खेल समझ गए तो मामला हो जाएगा क्लियर। ठीक है चलो, तो मोशन ऑफ द अर्थ बेसिकली, मतलब मैं तो एक एक टॉपिक को बताते चलूंगा। मोशन ऑफ द अर्थ, रॉक है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, ओशियन है, बायोस्फीयर है, फिर भारत का इंडिया साइज है, भारत का पॉपुलेशन है, भारत का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, भारत का एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, नेशनल इकोनॉमी है और अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड है। ये हो जाएगा। और
फिर पीपल ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, पॉवर्टी ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट। मतलब आप कहेंगे कि सर आप तो ये टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक तो हम भी पढ़ लेंगे। तो भैया पढ़िए ना, यही टॉपिक तो पढ़ने हैं, यही टॉपिक तो पढ़ने हैं ना, इनको एक एक बार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में रिसर्च करिए, मामला हो जाएगा। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये इकोनॉमिक्स वाला एक सेगमेंट आ गया जिसको मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये सिविक्स वाला सेगमेंट आ गया, और ये बस फिनिश। ठीक है, अरे कहां गया भैया, हाँ अब ये दूसरा आ गया। तो ऑल ओवर क्या माजरा समझ में आया? देखो मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, मैंने आपको बताया भैया कि ईएमआरएस के अंतर्गत, ईएमआरएस टीजीटी में एसएसटी के अंतर्गत आपके चार चीजें हैं। हिस्ट्री है आपकी, चार चीजें आपकी, दूसरी चीज क्या है आपकी, ज्योग्राफी है आपकी, तीसरी चीज क्या है आपकी, इकोनॉमिक्स है आपके लिए, और चौथी चीज क्या है आपके लिए, चौथी चीज है आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है भैया, चलो अब इसमें भी हमने आपको जो सोर्स बताया है, वह सोर्स क्या बताया भैया? तो इसमें सोर्स है हमारा, अगर हिस्ट्री में इसमें कंप्लीट हिस्ट्री नहीं दे रखी है, इसमें केवल दे रखी है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन सी दे रखी है भैया? केवल इसकी आप में दे रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्लस आपकी थोड़ा बहुत जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो दे रखा है, थोड़ा सा वहां से दे रखा है, इससे काम हो जाएगा। मतलब इसके लिए अगर आपको सोर्स बनाना है तो 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, और जो 11th की जो एनसीईआरटी है और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, आप वहां से पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक दे रखे, क्योंकि टीजीटी लेवल की कहानी है, तो 6th 7th 8th 9th और 10th ये 5 क्लास की ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी की, और कुछ नहीं पढ़ना, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी से आपका दिया हुआ है, एक एक टॉपिक। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे पास दूसरे अध्यापक हैं, वो इसके बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा कर पाएंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा तो ठीक नहीं है, वो अध्यापक आपको इस पर ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। तो यह पूरी की पूरी कहानी है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है, मैं एक बार आपको और दोबारा सिलेबस को दिखाऊं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है, उसमें हम जिस चीज से शुरुआत कर रहे हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड में, इसमें जो बहुत बढ़िया, मतलब जहां से मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, वो है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, कॉज, इवेंट, इंपैक्ट, कंसिक्वेंस। इसको पढ़ेंगे हम आज शाम 7 बजे। कितने पढ़ेंगे भैया? आज शाम 7 बजे पढ़ेंगे, याद रख लीजिएगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कमेंट करके बता देना कोई भी आपका डाउट है, कोई भी चीज आपको न समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। यह पीडीएफ सिलेबस की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है SST बाई अनुपम सर, क्योंकि मैं SST पढ़ाता हूं, तो आप SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो यह एक छोटी सी वीडियो थी। अब कुछ लोग कमी निकालने वाले कमी निकालते रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ जाएंगे, और बस यही कहानी। अब आप अपने अंदर ये देखिए कि आप पढ़ने वाले हैं या फिर आप कमी निकालने वाले हैं, आंदोलन करता हैं, कौन है आप, ये बात आप खुद से देख लीजिए। मेरा ये माजरा है, थोड़ा सा हम सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करिए और आपका पेपर पास हो जाएगा। दोनों मिलकर के चीजें करते रहेंगे और साथ मिलकर के ही काम चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोटेशन याद आ गया कि बाधाएं आती हैं आए, घेरें प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घेरें प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें ज्वालाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कैसे चलना होगा? कदम मिलाकर चलना होगा। हम और आप मिल करके यह दूरी जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच की दूरी है, वो उसको हम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। आप मुझे अपना बड़ा भाई माने, दोस्त मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, और एकदम हम मिल करके बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ठीक है भैया, चलिए, आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। शाम को 7 बजे इंतजार करूंगा फ्रांस की क्रांति के साथ में। जय हिंद।